हेलो स्टूडेंट, 2024 की जर्नी एडमिशंस की मास्टर्स एमबीए प्रोग्राम में खत्म हो चुकी है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद अपने लिए एक ऐसा प्रोग्राम ढूंढना चाहते हैं जिसमें मिले उन्हें बहुत सारे अच्छे अवसर, अपना करियर सेट करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 मास्टर्स कोर्सेज के बारे में जिनको आप देख सकते हो अपने लिए, जो आप अपना प्लान कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, ताकि आपके हाथ में एक अच्छा विकल्प हो। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं कौन से हैं वो 3 कोर्सेज। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है। और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर एक ऐसा स्टेप होता है जहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आगे जाके हम करें क्या। ग्रेजुएशन तक तो हमारी जर्नी चली गई है, बट आगे जाके टाइम बहुत कम बचा हुआ है। हमें कुछ ऐसा कोर्स करना है जिसके बाद हमारे हाथ में एक अच्छा विकल्प हो, एक ऐसा जरिया हो जिससे हम आगे का जीवन सिक्योरली बिता पाएं। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉप 3 कोर्सेज के ऊपर, जिसमें से पहला कोर्स होने वाला है एमबीए का। अगर हम बात करें एमबीए की या फिर पीजीडीएम की, एमबीए और पीजीडीएम दोनों ही कोर्सेज आपके मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, जहां पे आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है, यानी कि कैसे आप किसी बिजनेस को संभालोगे आगे जाकर, ये सिखाया जाता है। एमबीए एक ऐसा डोमेन है जिसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन से आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपने चाहे बीए किया हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, चाहे आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हो, चाहे आपने कोई भी कोर्स किया हो ग्रेजुएशन में, चाहे वो बीटेक है, बीआर्क है, चाहे वो बीडीएस है, इवन एमबीबीएस भी है। अगर आप अपनी लाइन में सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं तो अपनी लाइन स्विच मारने के लिए आप मैनेजमेंट का प्रोग्राम ये ले सकते हैं। एमबीए और पीजीडीएम दोनों ही कोर्सेज मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे बच्चे को पूरी तरीके से सिखाया जाता है कैसे आपको एक कंपनी का कोई पर्टिकुलर विभाग संभालना है। मैनेजमेंट में बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, एचआर, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस, ये सब आपने सुना भी होगा। ये सब स्पेशलाइजेशंस इस प्रोग्राम में होती हैं जो आप जिन स्पेशलाइजेशन में अपना प्रोग्राम करते हो, और इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में अपने डोमेन में जॉब्स के विकल्प दिख जाते हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन रहती है 2 साल। 2 साल का प्रोग्राम रहता है, चाहे आप एमबीए करें या फिर पीजीडीएम करें, 2 साल का प्रोग्राम रहता है। और इसकी जो एवरेज कॉस्टिंग होती है, एवरेज जो फीस है इंडिया में, वो 1.5 लाख रुपए कंप्लीट प्रोग्राम से शुरू होके 30 लाख 35 लाख रुपए साथ कंप्लीट प्रोग्राम के लिए जाती है। डिपेंड करता है आप किस लेवल का कॉलेज अपने लिए चुनते हैं, किस तरीके का कॉलेज चुनते हैं, अकॉर्डिंगली ही आपकी फीस भी मैटर करती है। अगर हम एंट्रेंसेस की बात करें, यहाँ पे देश का सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस होता है कैट का। आप कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं और कैट का प्रिपेयर करके ही आपको बड़े कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, और एडमिशन लेने के बाद अपनी जर्नी आप शुरू करते हैं। अगर हम सैलरीज की बात करें तो एक एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी इंडिया में 2.5-3 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। 3 लाख रुपए सालाना से शुरू हो जाती है, और ये बढ़ते बढ़ते कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा कॉलेज जाते हैं, 15 से 20 लाख तक की एवरेज सैलरीज तक कॉलेजेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में एक तो जॉब्स की कमी नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड की सबसे तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है। तो इंडिया में अभी जॉब्स की कमी नहीं है। हर मल्टीनेशनल कंपनी का सपना है इंडिया में अपना बिजनेस जमाना, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो हम बहुत सारी कंपनीज को भी अट्रैक्ट करते हैं अपने यहाँ पे बिजनेस प्लांट सेटअप करने के लिए। और जब बिजनेस आता है तो मैनेजमेंट के लिए जॉब्स भी आती हैं। तो इस पर्टिकुलर डोमेन में आपके पास जॉब्स की कोई कमी नहीं है, और ये सबसे सिक्योर फील्ड में से एक है जहां पे आपके पास आने वाले टाइम में काफी अच्छे विकल्प होंगे। तो आप एमबीए को पहले मुकाम पे हमने रखा है आज आपके लिए, जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए। दूसरा जो कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं आज की लिस्ट में, वो होने वाला है एलएलबी का, लॉ का प्रोग्राम, लॉ 3 ईयर प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं लॉ 3 ईयर प्रोग्राम की, जिसे आप ग्रेजुएशन के बाद चुन सकते हैं अपने लिए।
लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑलमोस्ट अधिकतर बच्चों की रुचि देखी जाती है। लॉ कहते हैं ना, अगर आपको लॉ का पता है तो आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये पर्टिकुलर फील्ड आपको एक पावर का एहसास भी दिलाता है। ये पर्टिकुलर स्ट्रीम उन बच्चों के लिए है जिनको अपना फील्ड लीगल फील्ड में अपना करियर बनाना है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि हाँ वो अपना लॉ के फील्ड में करियर बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में खुलती जा रही हैं। क्राइम्स कभी भी कम नहीं होंगे, क्राइम्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और इसीलिए लॉ का होना, लॉ का समझना, नए लॉज का बनना, ये निरंतर चलता रहेगा। तो इस फील्ड में भी जॉब की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे भी आपको जॉब्स के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। पहले ऐसा देखा जाता था कि लॉ करने के बाद बच्चा सिर्फ सीमित था कोर्ट में प्रैक्टिस करने तक, बट आज की डेट में आप कॉर्पोरेट लॉ में भी जा सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी जा सकते हो, आप बड़ी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो, उनकी लीगल टीम को ज्वाइन कर सकते हो। इवन सरकारी नौकरियों में भी आपके पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जुडिशरी, आपके पास बैंकिंग, काफी सारे विकल्प खुल गए हैं सरकारी जॉब में भी लॉ के बच्चों के लिए। तो लॉ इवन आईएएस के फील्ड में भी देखा गया है, आईएएस एग्जामिनेशन में देखा गया है, लॉ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना गया है। जो बच्चे आईएएस को अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, जो आईएएस या सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, जिसमें वो अपना ये प्रोग्राम करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं सिविल सर्विसेज में या फिर आईएएस एकेडमी में जाने का। तो ये पर्टिकुलर जो लॉ वाला फील्ड है, ये भी आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, प्रोफेशनल डिग्री है। लॉ करने के बाद आपके हाथ में पावर तो आई जाती है, आप डे 1 से लॉ प्रैक्टिस भी करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तब भी आप कोर्ट में जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर काम शुरू कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो एहसास होता है ना नौकरी ना होने का, वो नहीं रहेगा इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम को भी हमने आज लिस्ट में रखा क्योंकि ये प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा किया जाता है और काफी सारे बच्चे इस प्रोग्राम को करते हैं, बिकॉज इस प्रोग्राम से एक अलग ही पावर का एहसास होता है। अगर हम प्रोग्राम की ड्यूरेशन की बात करें तो प्रोग्राम की ड्यूरेशन रहने वाली है ग्रेजुएशन के बाद 3 साल ड्यूरेशन रहती है। इसमें आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% नंबर होने जरूरी है ग्रेजुएशन में यहाँ एडमिशन लेने के लिए। एमबीए वाले पार्ट के लिए आपके पास 50% नंबर होने जरूरी थे, तो वहां भी एडमिशन लेने के लिए 50% का क्राइटेरिया है, यहाँ पे 45% का क्राइटेरिया है। ये आपका होना चाहिए। आप देश में कहीं से भी लॉ करके ये डिग्री ले सकते हैं। अगर हम कॉलेजेस की बात करें, लॉ में एक विचित्र बात है, लॉ आप कहीं से भी कर लीजिए, आप किसी भी कॉलेज से कर लीजिए, सभी कॉलेजेस का आपका सिलेबस सेम होने वाला है। यहाँ पे सिलेबस को लेके कोई भी बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है इस प्रोग्राम में, देश का कानून। अगर आपको देश का कानून पढ़ना है तो वो सभी कॉलेजेस में आपको सिमिलर मिलने वाला है। सिर्फ दुकानों का अंतर होने वाला है, मैगी का पैकेट सेम होने वाला है। तो जहां भी आपको इजीली अपनी कन्वीनियंस से डिग्री मिल रही है, जहां पे आप इजीली जाके कर सकते हैं, तो वहां से आपको ये प्रोग्राम कर लेना चाहिए। अगर हम फीस की बात करें तो मामूली फीस से शुरू हो जाता है, 20,000 रुपए सालाना फीस से लेके 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए सालाना फीस तक के कॉलेजेस हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार अपना कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम को रखा हमने आज दूसरे पायदान पे, इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम विकल्प होगा हमारा बैचलर्स इन एजुकेशन का। बीएड एक ऐसा डोमेन है जहां पे काफी सारे बच्चे आगे जाके आते हैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। आज की डेट में एजुकेशन, शिक्षा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी बन चुका है। बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस आपको खुलते हुए दिखेंगे, जबकि स्कूलों की अगर हम बात करें, हमारे टाइम में इतने ज्यादा स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, प्राइवेट लेवल पे ज्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे सैलरीज भी ज्यादा नहीं होती थी। उस टाइम पे सरकारी स्कूलों का कंसेप्ट अलग चलता था और प्राइवेट स्कूल्स का अलग चलता था। बट आज की डेट में अगर आप प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं, इंटरनेशनल बोर्ड स्कूल्स कई सारे खुल गए हैं। तो बीएड का एक ऐसा विकल्प खुल गया है जहां पे आपके पास बड़े बड़े स्कूलों में जाने का विकल्प खुल जाता है इस प्रोग्राम को करने के बाद। बैचलर्स इन एजुकेशन आप प्लान कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद, अपने सब्जेक्ट्स को देखते हुए। इस फील्ड में जॉब को लेके बिल्कुल भी कमियां नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स बनते जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे मार्केट में आते जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है अच्छी एजुकेशन, और अच्छी एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है अच्छे टीचर। तो अगर हम टीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप बीएड करने के बाद अपने लिए विकल्प को खोल सकते हैं। अगर हम एवरेज सैलरीज की बात करें, इंडिया में एक एवरेज सैलरी जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल के मेट्रो सिटीज में टीचर लेते हैं वो 40,000 से स्टार्ट हो जाता है, दैट विल गो अप टू 1.5 लाख रुपीज।
1.5 लाख 2 लाख तक भी सैलरीज देखी गई हैं टीचर्स की, एक्सपीरियंस टीचर्स की। तो यहाँ पे भी आपके पास एक अच्छा खासा सिक्योर्ड फील्ड खुल जाता है एजुकेशन इंडस्ट्री का, जिसे आप अपने लिए चुन सकते हैं। इस फील्ड में अगर हम बैचलर्स इन एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स की डिग्री है ये 2 सालों की डिग्री होती है। 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, 2 साल की डिग्री, एंड उसके बाद आप कोई भी स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। एक एग्जाम होता है सीटेट का, जो आपको क्लियर करना होता है, सेंटर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में किसी भी स्कूल में आप ज्वाइन करके अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने बात की टॉप 3 विकल्पों के ऊपर जिन्हें आप चूज कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद, और जिन विकल्पों के बाद आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, आप अच्छी तरीके से अपनी जॉब की जर्नी शुरू कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी और काफी क्लैरिटी मिलेगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके सभी डाउट का निवारण किया जा सके। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आप अपने लिए सही विकल्प का चुनाव करने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।